8 जुलाई को चुनावी राज्य बिहार में उस वक्त एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई, जब ये पता चला कि महिला वोटर्स को लेकर नीतीश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। एनडीए के बैनर तले बरकरार जेडीयू की नीतीश सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बिहार में महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान किया है। सरकार ने बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। अब से बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण का लाभ मिलेगा। इस फैसले के मुताबिक बिहार की सारी सरकारी सेवाओं में, चाहे वो किसी भी स्तर या विभाग की सीधी नियुक्ति हो, सिर्फ बिहार की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों को ये 35% का आरक्षण दिया जाएगा। एक तरफ जहां विपक्ष ने सरकार के इस फैसले को कॉपी बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ नीतीश की जेडीयू के साथ सरकार में ढाल बनकर खड़ी बीजेपी ने इस फैसले का दिल से स्वागत किया है। देखिए, यह फैसला अपने आप में ऐतिहासिक है और मेरी तरफ से बहुत मुबारकबाद नीतीश बाबू जी को भी, और बिहार की जो हमारी बेटियां हैं, बहनें हैं और आधी आबादी है, जिनको अब 35% आरक्षण मिलेगा। ये सिर्फ आरक्षण नहीं है, एक अवसर नहीं है, ये सशक्तिकरण का एक प्रतीक भी है और उसकी एक गारंटी भी है। एक जो नया युग इससे देखने को मिलेगा। अगर आप सोचिए, इससे सामाजिक समीकरण कितने बदलेंगे, और चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, चाहे बड़ी जॉब्स हो, चाहे महकमे हो, अलग अलग जगह में आप महिलाओं को एक सशक्त रूप में देखेंगे। और मुझे लगता है ये वक्त की जरूरत भी है, और इसके लिए बहुत सारी मुबारकबाद इस खुशखबरी के लिए हमारी बिहार की सब बहनों को, माताओं को और बच्चियों को। बीजेपी तो स्वागत कर ही रही है। बिहार की महिलाओं ने भी नीतीश सरकार के इस फैसले का दिल से स्वागत किया। खासतौर पर महिला शिक्षक वर्ग इस फैसले से काफी प्रफुल्लित नजर आया। इतना ही नहीं, बीजेपी से डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ये यकीन दिलाया कि जो हमारी स्थानीय बहनें हैं, जिनको 35% का आरक्षण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में मिल रहा है, तो 35% के आरक्षण में 100% जो स्थानीय महिलाएं हैं, उन्हीं को ही मिलेगा। सरकार और सत्ता पक्ष के लोग एक तरफ जहां नीतीश सरकार के इस फैसले की जमकर सराहना कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मेन विपक्ष की भूमिका में बैठी आरजेडी ने इस बहाने नीतीश सरकार पर जमकर हमला बोला है। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल का जो भी प्लान है, विजन है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने ऑलरेडी ये जो है बिहार के जनमानस के सामने ऑलरेडी रख चुके हैं। इसी को कॉपी करते हुए इन्होंने महिला आरक्षण में जो है वहां की डोमिसाइल नीति लागू किया है। हम लोग, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने लगातार बोला है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि पूरे भारत में बिहार ही ऐसा प्रदेश है जहां पर नौकरी के लिए लोग जो है बाहर जा रहे हैं, माइग्रेट कर जाते हैं। तो बिहार में डोमिसाइल नीति जो है, मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में भी जो केस चल रहा है वो भी ध्यान देगी इस बात को कि डोमिसाइल नीति बिहार को आवश्यक थी। लगातार तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने बोला है, उसी को कॉपी करते हुए जो है माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अनाउंसमेंट किया है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है। इस फैसले के बाद से बिहार सरकार की नौकरियों में लागू महिलाओं के लिए 35% क्षैतिज आरक्षण की सुविधा का लाभ अब सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही मिलेगा। राज्य के बाहर की महिलाओं को सामान्य कैटेगरी में ही आवेदन करना होगा। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने बताया कि अभी तक राज्य सरकार की सेवाओं में महिलाओं के लिए जो 35% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था प्रभावित है, उसका लाभ किसी भी राज्य की महिला ले सकती थी, लेकिन अब ये लाभ सिर्फ बिहार की स्थायी निवासी महिलाओं को ही दिया होगा। अन्य राज्य की जो महिलाएं प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेंगी, उन्हें सामान्य श्रेणी में ही आवेदन करना होगा। आरक्षण का लाभ उन्हें देय नहीं होगा। इस लिहाज से नीतीश सरकार का ये फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गेम चेंजर माना जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले के बाद से बिहार की महिलाएं नीतीश कुमार का फेवर भरेंगी, जिससे उन्हें सत्ता में फिर से वापसी करने में एक बड़ी मदद मिल सकती है। हालांकि बिहार की महिलाओं को लुभाने की कोशिश विपक्ष की तरफ से भी भरपूर जारी है। कांग्रेस ने सैनिटरी पैड बांटने के साथ साथ सरकार बनने पर माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए देने का वादा किया है। लेकिन एक तरफ अतीत के झरोखों से पता चलता है कि नीतीश कुमार बिहार की महिला वोटर्स के लिए एक बड़ा चक्रव्यूह रचते आ रही हैं।
जिसमें पंचायत और नगर निकाय के चुनाव में 50% का आरक्षण। अब हर सरकारी नौकरी में हर एक बिहार की महिला को 35% का आरक्षण। छात्राओं को पढ़ाई के लिए साइकिल और पोशाक। स्नातक छात्राओं को 50,000 रुपए। इतना ही नहीं, घरेलू महिला हिंसा में अपना अहम योगदान निभाने वाली शराब को बंद करवाना, जीविका दीदी और आजीविका योजना जैसी तमाम योजनाएं पहले ही बिहार में लागू हो रखी हैं। और अब ऊपर से जो 35% वाला आरक्षण लागू हुआ है वो जाति रहित है, यानी उसका जाति से कोई लेना देना नहीं है। तो अब ऐसे में जानकार ये मान रहे हैं कि बिहार की महिलाएं आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार का फेवर ज्यादा भरेगी, यानी ये फैसला एनडीए के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।